नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पे निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे हो चुका है। इस समय सेंसेक्स करीब 1200 पॉइंट नीचे हो चुका है। बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट्स की गिरावट है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स करीब आधा परसेंट नीचे हो चुके हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएगा और बस उसी का प्रेशर और डर मार्केट में आपको देखने को क्लियर कट दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कमाल की तेजी में है खबरों के दम पर, जिनमें से एक स्टॉक है इन्वेस्टर्स का फेवरेट वोडाफोन आइडिया। 20% का अपर सर्किट लग गया है इस शेयर में। वॉल्यूम्स बताना चाहूंगा, 135 करोड़ शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं। 135 करोड़ शेयर्स, एवरेज वॉल्यूम अराउंड 66 करोड़ का है, यानी कि उससे डबल तो ट्रेड कर चुके हैं। और मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये वॉल्यूम्स तब ट्रेड कर गए हैं जब ये शेयर सुबह से सर्किट पे लगा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि एफएनओ का स्टॉक है तो हम देख पा रहे हैं हर आधे घंटे में 1 घंटे में सर्किट खुलता है। लेकिन सुबह से देखें तो 10% का सर्किट लगा था, फिर थोड़ी देर के लिए सर्किट खुला और अभी 20% का लग गया। और इस बीच में स्टॉक आपके लिए 135 करोड़ शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं इसमें, और 20% की तेजी है। 8 रुपए 16 पैसे पे शेयर का भाव आकर खड़ा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि भैया इतनी बड़ी तेजी अचानक क्यों आई है, वो भी ऐसे मार्केट में? तो इसके पीछे सबको रीजन कहीं ना कहीं पता है। हमने आपके साथ कल जो वीडियो शेयर करी थी उसमें भी मैंने क्लियर कट बोला था कि स्टॉक ऊपर आ सकता है, और उसके पीछे रीजन है, इस कंपनी को स्पेक्ट्रम का बकाया जो था वो सरकार को देना था 36,950 करोड़। अब सरकार को पता है, कंपनी को पता है कि कंपनी में पैसा है नहीं, सरकार को पता है कंपनी में पैसा है नहीं, पैसा तो दे नहीं पाएंगे। तो सरकार ने कहा कि आप एक काम करो, आप पैसा छोड़ो, इक्विटी दे दो। तो कंपनी ने कहा ये ठीक रहेगा। कंपनी ने इक्विटी सरकार को दे दी। यहां तक सब नॉर्मल था कि हाँ यार, सरकार के पैसे के बदले इक्विटी दे दी। लेकिन जो तंगड़ी चीज हुई, जो बड़ी बात हुई, वो ये थी कि कल शेयर का भाव करीब 6.5-7 रुपए के करीब था, फ्राइडे मतलब। और सरकार ने जो ये 36,950 करोड़ के पैसों के बदले इक्विटी ली है, वो इक्विटी खरीदी है 10 रुपए के भाव पे। आप मेरे को बताओ, 7 रुपए का शेयर 10 रुपए में कौन खरीदेगा? तो ये तो कंपनी के लिए डबल बोनेंजा हो गया कि पैसे के बदले इक्विटी दे रहे हैं और इक्विटी ऊपर से महंगे लेवल पे दे रहे हैं। तो ये कंपनी को बड़ा फायदेमंद चीज दिखी। और तो और मार्केट को भी इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। अब मार्केट को कॉन्फिडेंस आया 2 चीजों से। पहली चीज ये थी कि सरकार खरीद रही है इक्विटी, सरकार खत्म नहीं होने देगी इस कंपनी को। अब देखो, सरकार की कंपनी हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए वोडाफोन आइडिया, तो बेशक नाम अभी भी बिरला ग्रुप का रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट 49% होल्ड करता है। 49%। बाकी किसी शेयर होल्डर पे है ही नहीं इतना स्टेक इस कंपनी में। सबसे बड़ा शेयर होल्डर गवर्नमेंट ही हो चुकी है। तो ये कंपनी एक तरीके से सरकारी हो गई। तो लोगों को अब ये लग रहा है कि यार, ये जब कंपनी सरकारी है तो सरकार इस कंपनी को खत्म नहीं होने देना चाहती है, बाजार में रोक के रखना चाहती है और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रीजन बीइंग, अगर ये खत्म हुआ तो टेलीकॉम जैसे बड़े क्षेत्र में मात्र 2 कंपनियां रह जाएंगी, मोनोपोली हो सकती है फिर। इसीलिए एक तीसरी कंपनी खड़ी रहना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ बहुत पहले भी यही शेयर कर चुका हूं कि कंपटीशन कमीशन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो वोडाफोन आइडिया को खत्म नहीं होने देगा, वरना इतने बड़ी आबादी वाले देश में 2 टेलीकॉम प्लेयर रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब बीएसएनएल सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन बढ़ नहीं रही है, बहुत छोटे लेवल पे है। तो वो बढ़ेगी तो एक बार को ठीक है कि एक नया प्लेयर और खड़ा हो गया है। वोडाफोन आइडिया कस्टमर लूज कर रहा है, बैलेंस शीट बेहद खराब है, लेकिन अभी भी 16-17% का स्टेक ओन करती है मार्केट में। यानी अगर 100 कस्टमर्स हैं तो अभी भी 16-17 कस्टमर्स उसमें से वोडाफोन आइडिया के पास हैं। बस यही रीजन था जिसकी वजह से शेयर चल गया। और दूसरी बात, सरकार के पास बड़ा स्टेक, ऊपर से किस भाव पे हो गया? 10 रुपए के भाव पे। तो फिर मार्केट ने कहा कि ठीक है यार, जब प्रीमियम पे सरकार ले रही है, कम से कम स्टॉक उतना तो ऊपर जा ही सकता है, और इसीलिए 20% शेयर लग गया ऊपर। अब निवेशकों का सवाल होगा, क्या यहां से टर्न अराउंड हो रहा है, खरीद लें? तो भैया इसका जवाब है नहीं। 10 रुपए पे सरकार ने खरीदा है, हो सकता है थोड़ा तेजी में और आ जाए शेयर, बट
कंपनी की बैलेंस शीट जब तक खराब है, एट द एंड शेयर चलता अपनी कमाई के ऊपर ही है। अभी भी कर्ज से लथपथ कंपनी है, अभी भी कस्टमर लूज ही कर रही है। कोई ऐसा तो है नहीं नेटवर्क खड़े कर दिए हो, अच्छे सर्विस ज़्यादा तंगड़ी हो गई हो, खबर आई शेयर चल गया, बस खबर के दम पर शेयर चल जाता है। और क्या है, बैलेंस शीट अभी फिर से अभी थोड़े दिनों में वो आएगा टेलीकॉम के ट्राई का डेटा कि भैया कितने कस्टमर किसने ऐड करे, वहां पे अगर दिक्कत दिखेगी फिर टूट जाएगा शेयर। तो ये खबर के दम पर रिएक्शन आ रहा है, बट मेरे को लगता है कि फंडामेंटल अभी भी इस स्टॉक के अच्छे हैं। बट ये एक राहत जरूर है कि शायद गवर्नमेंट का हाथ है इस कंपनी पे, खत्म नहीं होने देगी, और इसीलिए ये शेयर आपका भागता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इसे इसीलिए पॉजिटिवली ले रहा है। बात करें और चीज़ों के बारे में दोस्तों, तो और भी स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में हैं आज। HAL ये भी खबरों के दम पर आज बड़े एक्शन में देखने को मिला है हम सभी को। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है HAL को 62,700 करोड़ का सरकार से। इसी के दम पर शेयर ऊपर में मॉर्निंग में 4444 रुपीज़ का भाव दिखा देता है, बट क्योंकि बाजार में करेक्शन आ रही है, डेज लो पे सब कुछ ट्रेड कर रहा है, तो ये शेयर भी टूटा ऊपर से, लेकिन स्टिल अभी भी 2-2.5% की तेजी बनी हुई है। अगर बाजार ठीक होता 5-6% शेयर ऊपर होता, क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा है भाई साहब, 62,700 करोड़ का। अभी भी स्टॉक हालांकि 2% ऊपर है 40 to 75। निवेशकों से कहूँगा बने रहें, अच्छी कंपनी है और गिरावट में मौके भी तलाशते रहें। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।